Tiene permitido circular una motocicleta। आपको इजाज़त है एक मोटरसाइकिल की चलाने की por un carril habilitado en sentido contrario। carril habilitado होती है जो सड़क ट्रैफिक के रश की वजह से दूसरी sentido contrario में खोलते हैं, उसे carril habilitado कहते हैं। या ओबरे की वजह से, यानी कि सड़क अगर बंद हो गई है तो ओबरे की वजह से दूसरी सड़क में जो आने वाला रास्ता है उसमें एक जो रास्ता बनाते हैं कोने लगाकर, तो उसे carril habilitado कहते हैं। habilitual तो यहाँ पर जो है आपको इजाज़त होगी मोटरसाइकिल को लेके जाने की, तो मोटरसाइकिल और टूरिज्मो जो है वो carril habilitado में चल सकता है। मोटरसाइकिल और टूरिज्मो, मोटोसिक्लेटा और टूरिज्मो जो कार होती है वो carril habilitado में चल सकती है। और इसके अलावा जो मोटोसिक्लेटा sin sede कार होता है वो भी उसमें चल सकता है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो इसमें पहला जवाब है जनाब, अगर ओबरे की वजह से ये carril हो, carril habilitado ओबरे की वजह से हो, तो फिर जो है तमाम गाड़ियाँ उसमें चल सकती हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है या इसके अलावा और गाड़ियाँ हैं, वो तमाम उसमें चल सकती हैं अगर किसी साइन से मना ना किया गया। अगर जो रश की वजह से carril बनाते हैं तो उसमें सिर्फ गाड़ी और मोटरसाइकिल चल सकता है। तो लिहाजा यहाँ पर ना तो ओबरे का बताया जा रहा है ना किसी चीज़ का बताया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ बताया जा कि está permitido circular motocicleta, यहाँ पर मोटरसाइकिल चलने की इजाज़त है इन sentido contrario में carril habitual पर। तो जी हाँ, इसके चलने की इजाज़त है। इसमें पहला आता है जी हाँ सी इजाज़त है, दूसरे में आता है नो नहीं इजाज़त, और आखिर में आता है सी pero solo se trata de una motocicleta dos ruedas sin sede car। अगर सिर्फ जो है एक मोटरसाइकिल ऐसा है जो दो टायरों वाला है और बगैर सीधी कार के है। सीधी कार होता है साथ में जो एक मोटरसाइकिल के लगी होती है जिसमें एक आदमी बैठ सकता है, ट्राली सी, तो उसे कहते हैं सिन सीधे कार। तो वो कह रहा है अगर वो बगैर सीधे कार से, सिन सीधे कार से है, बगैर उस ट्राली के से है, तो फिर उसमें चल सकता है। तो जी हाँ, उसमें दोनों जो है चल सकते हैं। ये गलत होता है इस लिहाज से, वो कह रहा है सिन सीधे कार वाले जो है चल सकते हैं, सीधे कार वाले नहीं चल सकते। तो उसमें मोटरसाइकिल चाहे सीधे कार से हो चाहे सिन सीधे कार से हो, दोनों चल सकते हैं और टूरिज्म भी चल सकती है, यानी कि गाड़ी भी। तो इसमें जवाब सी होगा कि चल सकते हैं। इसका सिग्नल, ये जो सिग्नल है कि हिंदी का, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आप इस सिग्नल को गौर से देखें तो ये इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर आपको डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि इस ग्लोरेटा में, इस गोल दायरे में ये जो तीर है ये इस डायरेक्शन की बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन को जा रहा है, और ये जो तीर है ये इस डायरेक्शन को जा रहा है। जब आप यहाँ से दाखिल होंगे तो आपको पता होगा ये कॉर्निया की जानब जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो आपको ये डायरेक्शन बता रहा है। इस साइन का इंडिकेट ये है। पहला है जवाब इसका las direcciones de las distintas salidas en la próxima gloritas। वो कह रहे हैं कि ये आपको डायरेक्शन बता रहा है las distintas मुख्तलिफ salidas जो रास्ते निकल रहे हैं इन la próxima glorieta जो नेक्स्ट, जो आगे जो आपके गोल दायरा आ रहा है, ग्लोरिता आ रहा है। दूसरे में कह रहे हैं lugar a partir de del cual rigen las normas de autopista। ये जो जगह है lugar partir del cual rigen के यहाँ से आगे जो है वो लागू होंगे las normas कानून जो है de la autopista, autopista के। तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर autopista के कानून लागू होने के लिए कोई साइन मौजूद नहीं है। ये जो साइन आपको नीला दिख रहा है इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन इस जो है ऑटोपिस्ता या ऑटोविया की जानब जा रही है, लेकिन ये यहाँ पर अगर आप इस पर जाते हैं या इस पर जाते हैं तो वो नॉर्मस ऑटोपिस्ता तो विया का नहीं होगा, तो लिहाजा ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है कि आई उना विया के तीने क्वात्रो कारेतेरास के, यहाँ पर एक जो रास्ता है जिसमें एक ऐसा रास्ता है जिसमें आगे 4 सड़कें मौजूद हैं, क्वात्रो कारेतेरास। तो ये चीज़ गलत है, ये आपको 4 डायरेक्शन बता रहा है, सड़कें नहीं बता रहा। तो लिहाजा इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा, las direcciones de las distintas salidas en la próxima glorieta। esta señal, ये जो सिग्नल है हिंदी का इंडिकेट कर रहा है la proximidad de, आगे क्या आने वाला है। तो ये जो सिग्नल है जो क्रॉस लगा होता है, अगर ये सिर्फ एक क्रॉस हो तो मतलब है एक रेल की पटरी है जिसके आगे फाटक मौजूद नहीं है। अगर इसके नीचे एक और ये लाइन लगी हो तो इसका मतलब है सेम ही मतलब होगा, लेकिन एक से ज़ायद लाइनें वहाँ पर मौजूद है, यानी कि ये एक रेल की पटरी है और वहाँ पर एक से ज़ायद पटरियाँ मौजूद हैं, 2 या 3 हो सकती हैं या 4 हो सकती हैं, एक से ज़ायद पटरियाँ मौजूद है और वहाँ पर फाटक मौजूद नहीं है जो बंद होता है। तो ये इसका
साइन का मतलब है। इसमें पहला जवाब है उन पासो a निवेल, ये एक पासो निवेल है सिन बरेरा बगैर फाटक के कौन मास दे उना विया फेरेरा, जिसमें एक से जायद जो पटरियां मौजूद हैं, लाइनें मौजूद हैं रेल की। दूसरे में लिखता है उन पुएंते मोविल कौन बर्रेरा, उन पुएंते मोविल होता है कोई पुल वगैरह, तो ये कौन बर्रेरा, तो इसमें इस तरह का होगा पुएंते मोविल, जो पुल खुलता है तो ये होगा। कौन बर्रेरा अगर आएगा जो रियालिस होती हैं, ट्रेनें होती हैं कौन बर्रेरा, तो उसका ये जवाब होगा। तो जो सिन बरेरा सोलो होगा उसका इस तरह का भी साइन होता है, सिन बरेरा का इस तरह का भी साइन होता है और क्रॉस वाला भी साइन होता है, ये दोनों आपने ज़हन में रखने हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो है इसमें यही दुरुस्त जवाब है कि ये एक उन पासो निवेल सिन बरेरा, ये एक पासो निवेल है जिसमें फाटक मौजूद नहीं है, कौन मास दे उनाविया, जिसमें एक से ज़्यादा जो है फेरेराज लाइनें मौजूद हैं, पटरियां मौजूद हैं रेल की। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है उन पासो निवेल कि ये एक पासो निवेल है, तो ये भी चीज़ गलत है, कौन बरेरा। एक्सेप्शनलमेंटे गैर मामूली तौर पर इन कंडीशंस de seguridad, जो कंडीशन है हिफाजती, इन वियाज रास्ते के नो सियान autopista, जो autopista के नहीं हैं, ओ autovías या autovía के नहीं है, से परमीते आपको इजाज़त देते हैं इल अरास्त्रे खींचना दे उन व्हीकुलो, एक गाड़ी को खींचने की इजाज़त देते हैं, por otro no distinto a este fin। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एक जो गैर मामूली तौर पर एक ऐसी हालत है जो है हिफाजत की जिसमें ऑटोपिस्ता और ऑटोविया नहीं है, तो वहाँ पर आप जो है एक गाड़ी को खींच सकते हैं किसी ऐसी सूरत हाल में, इमरजेंसी की सूरत हाल में। तो जी हाँ, हम खींच सकते हैं उस गाड़ी को जो एक्सीडेंटेड है या कुछ ख़राब हुई है, लेकिन उसको खींचने की कोई रीज़न होनी चाहिए कि वो चल नहीं सकती। उसको खींचकर आप एक ऐसी जगह, महफूज जगह पर खड़ी कर सकते हैं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है उसे खींचकर आप जो है वो तैयर तक ले जाएं या उसे खींचकर कहीं दूर लेके जाएं। तो इसमें यही होता है कि आपको उसको हिफाजत वाली जगह पर खड़ा करना होता है जहाँ से मज़ीद एक्सीडेंट ना हो सके, जहाँ से वो एक साइड पे हो जाए। तो इसमें पहला लिखा है नो, आप जो है आपको इजाज़त नहीं है अरास्त्रे करने की, खींचने की, उसे लेके जाने की। तो ये चीज़ गलत है, आप लेके जा सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशन में। दूसरे में लिखता है सी, आपको इजाज़त है pero solo hasta lugar más próximo, जो नेक्स्ट आपके जगह है वहाँ तक, दोंदे पोयदा केदार, जहाँ पर वो रुक सकती है, कॉन्वेंटेमेंटे इमोबिलिसादो के, जहाँ पर वो आप जो है खड़ी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं है, तो वहाँ तक आप जो है इसे लेके जा सकते हैं खींचते हुए। दूसरे में लिखता है सी, आप लेके जा सकते हैं सिंप्रे के नो से रेकोरन, कि वो ज़्यादा ना चले, मास दे 10 किलोमीटर, 10 मीटर से ज़्यादा वो जो है ना चले। तो ये चीज़ गलत है। सिंप्रे एक तो कह रहा है, तो ये भी चीज़ गलत है, और दूसरा कह रहा है कि रिकोरेंट मास दे 10 किलोमीटर, के वो 10 मीटर से ज़्यादा ना चले तो वो लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, आप लेके जा सकते हैं उसे किसी हिफाजती जगह पर खड़ा करने के लिए, तो इसमें यही दुरुस्त होगा। लेकिन ऑटोविया और ऑटोपिस्ता पर आप कभी भी गाड़ी को अरास्त्रार नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। लिहाजा यहाँ पर सवाल में लिख रहा है कि एनवियाज नो ओसेन, कि वो नहीं है ऑटोविया और ऑटोपिस्ता, तो इसलिए इसकी इजाज़त है। अगर ऑटोपिया और ऑटोपिस्ता होता तो आपको यहाँ पर इजाज़त नहीं थी। तो लिहाजा वो साफ यहाँ पर कह रहे हैं कि ये ऑटोविया और ऑटोपिस्ता नहीं है, तो लिहाजा आप जो है उसे अरास्त्रार कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, लेकिन किसी सेफ जगह तक, ये नहीं कि आप उसे लेते ही चले जाएं, आप उसे वहाँ से हटा सकते हैं किसी सेफ जगह खड़ा करने के लिए। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे आता है फुमार दोरांते ला कंडक्शंस, जो फुमार होता है सिगरेट पीना, दुरांते ला कंडक्शंस ड्राइविंग के दौरान। इसमें पहला लिखता है प्रोप्रोसियोना ट्रांकिलिदाद, के आप में जो है वो सुकून पैदा करता है, आराम पैदा करता है। दूसरे में लिखता है नो एस्ता प्रोहिबिdo, ये मना है। आखिर में लिखता है puede disminuir el nivel de atención, ये कम कर देगा जो आपका ध्यान है ड्राइविंग में वो कम हो जाएगा। तो ये इसमें ये सुकून दे चीज़
प्रोपेरेशन ट्रैंक्विलिदाद सुकून दे चीज़ है आपके लिए, तो ये चीज़ भी गलत है। एस्ता प्रोहिबिdo ये मना है, तो मना भी नहीं है सिगरेट पीना गाड़ी में। तो ये जो आपकी अटेंशन है वो कम कर देता है। पुede disminuir el nivel de atención, क्योंकि आपने सिगरेट लगाया हुआ है, एक हाथ आपका बिजी होगा या धुएं के साथ आप जो है ठीक तरह से देख नहीं पाएंगे, इसके अलावा आपका ध्यान सिगरेट की जानब जाएगा। तो ये इसमें लिखता है कि पुede disminuir के ये कम करेगा el nivel de atención, आपका अटेंशन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा इससे। एल ऑटोबूस, जो ऑटोबूस है, से इनकॉर्पोरा दिसे दे ला प्रादा, वो प्रादा से दाखिल हो रही है ट्रैफिक में। एस ओब्लिगाटोरियो, ये ज़रूरी है, फैसिलिटार एल पासो, उसे रास्ता देना, उसे रास्ता देने में आसानी पैदा करना। फैसिलिटार से होता है आसानी पैदा करना, एल पासो रास्ते में। तो यहाँ पर आपको ज़रूरी है, जब बस जो है अपनी प्रादा से जहाँ पर वो खड़ी होती है तो वहाँ से वो निकलती है, तो आपको ज़रूरी है उसे रास्ता देना। तो जी हाँ, हमें ज़रूरी है जितना पॉसिबल हो सके हम उसे रास्ता दें। तो इसमें पहला जवाब है सोलो से dedica al transporte escolar, अगर वो सिर्फ जो बच्चों को लेके जा रही है जो स्कूल पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट स्कोलार जो स्कूल वाले हैं बसें, सिर्फ आपने उनको जो है वो रास्ता देना आपको ज़रूरी है। तो ये चीज़ गलत है, आपको तमाम बसें जो यहाँ पर प्रादा करती हैं और उन्हें आपको रास्ता देना ज़रूरी है। दूसरे में लिखता है नो, नहीं ज़रूरी, तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में है सी, जी हाँ ज़रूरी है हमें ऑटोबूस को रास्ता देना जो अपने प्रादा से निकलकर ट्रैफिक में दाखिल हो रही है। ला वेलोसिदाद, जो स्पीड है, मैक्सिमम जेनेरिका por una motocicleta, एक मोटरसाइकिल की, इन una carretera convencional, एक carretera convencional नॉर्मल जो सड़कें होती हैं, एस दे वो कितनी होगी। तो carretera convencional पर अब जो नया कानून है उसके मुताबिक स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर हावर है तमाम carretera convencional पे। पहले जो होता था वो carretera convencional में दो टाइप्स के जो है सड़कें हुआ करती थी, एक में 100 चल सकते हैं, दूसरे में 90 चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है carretera convencional पे अब जो तमाम carretera convencional हैं वहाँ पर आप जो है वो मोटोसिक्लेटा और तुरिज्मो की जो स्पीड होगी वो 90 मैक्सिमम होगी, 90 किलोमीटर पर हॉर, और ओवरटेक के लिए आपको 20 की स्पीड की इजाज़त होती है carretera convencional पर, लेकिन एक शर्त के आगे वाली गाड़ी भी 90 की स्पीड पर ना हो जिसे आप ओवरटेक कर रहे हैं। इन esta इंटरसेक्शन, इस जो चौराहे में, इस चौक में से पूरे अदलंतार आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो आप गौर से देखें, एक तो ये लीनिया डिस्कंटिन्यूआ है, आप इसे टर्न कर लेते हैं। दूसरा ये जो चीज़ है सेमाफो वेर्दे, ये आपको प्रायोरिटी देती है यहाँ पर carretera पर, लेकिन आपने चीज़ ये देखनी है कि ये sentido contrario है कि यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, लिहाजा आप ओवरटेक कर सकते हैं यहाँ से, इस कारिल में भी आप जा सकते हैं क्योंकि ये डिस्कंटिन्यूआ है और यहाँ पर सेमाफोर ग्रीन है। लेकिन आपको ये चीज़ें देखनी होगी कि अगर गाड़ी कोई आगे से आ रही है तो आपने ओवरटेक नहीं करनी। आपने ये ध्यान रखना है कि जो सेंटिडो कॉन्ट्रारियो में कोई अगर आ रहा है तो आपने ओवरटेक नहीं करनी, अगर नहीं आ रहा ये ध्यान रखते हुए आपने यहाँ से ओवरटेक करनी है। आप ओवरटेक यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ऐसे पूरे अदलंतर आप ओवरटेक कर सकते हैं, तो जी हाँ हम ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ कि सेंटिडो कॉन्ट्रारियो में जो दूसरी सिमत से आ रहे हैं वो कोई सामने ना हो। इसमें पहला जवाब है नो está prohibido, ये मना है, तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर मना नहीं होगा। एक तो सेमाफोर ग्रीन है और दूसरा जो है वो लीनिया डिस्कंटिन्यूआ है। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ हम ओवरटेक कर सकते हैं। सी ला सिरकुंस्टेंसिया देल ट्रैफिको, जो ट्रैफिक के हालात हैं, लो परमिटेन आपको इजाज़त है, यानी कि आपके सामने कोई गाड़ी ना हो सेंटिडो कॉन्ट्रारियो में तो आप जो है इसे कर सकते हैं। ला सिरकुंस्टेंसिया जो हालात हैं देल ट्रैफिको लो परमिटे, आपको अगर ट्रैफिक के हालात इजाज़त देते हैं तो आप ओवरटेक इसे कर सकते हैं। दूसरे में लिखता है सी आप कर सकते हैं, pero solo a un vehículo de dos ruedas, सिर्फ आप जो है एक जो व्हीकुलो दे dos ruedas, जो दो टायरों वाली गाड़ी है यानी कि मोटरसाइकिल वगैरह, उसे आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है, यहाँ पर आप ओवरटेक कर सकते हैं लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ला सिरकुंस्टेंसिया दे ट्रैफिको, ट्रैफिक के हालात अगर आपको इजाज़त दे। इन una इंटरसेक्शन, एक चौराहे में, इन ला के नो फंक्शना, जो काम नहीं कर रहा, एल सेमाफोरो, वहाँ पर जो है सेमाफोरो काम नहीं कर रहा, लाइटें काम नहीं कर रही, इशारे वाले जो होते हैं के देबे असर, वहाँ पर आपको क्या करना होगा। तो जहाँ पर सेमाफोरो काम ना कर रहा हो
तो वहाँ पर प्रियोरिदाद दे द्रेचा आ जाती है। जैसा कि एक इंटरसेक्शन है, एक चौराया ऐसा है कि जिसमें कोई साइन मौजूद नहीं है। तो जहाँ पर कोई साइन मौजूद नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, जो आपके दाएं जानब से इंटर होता है राइट साइड से, तो उसे तरजीह होती है। तो लिहाजा यहाँ पर अगर सेमाफोरो ख़राब है, नो फंक्शना एल सेमाफोरो, के काम नहीं कर रहा सेमाफोरो, जो लाइटें होती हैं इशारे, अगर वो काम नहीं कर रहे तो फिर वो क्या कानून लागू होगा, वही सेम कानून लागू होगा जैसा कि एक इंटरसेक्शन बगैर इशारों के मौजूद है। तो यहाँ पर हमने प्रियोरिदाद द्रेचा को देनी है। तो इसमें पहले लिखता है पासार por के entiende que el semáforo está verde, आप गुजर जाएं और समझें, इंतेंदे और समझें कि el semáforo, और जो सेमाफोरो है, इशारे जो हैं, está en verde, वो ग्रीन लाइट में, वो ग्रीन है, तो आप गुजर जाएं। तो ये चीज़ गलत है। जब सेमाफोरो ख़राब होगा तो आपने जिस इंटरसेक्शन में जैसा कि कोई भी साइन नहीं होता, कोई भी सिग्नल नहीं होता, तो उसी तरह आपने उसे भी समझना है। सेदेर एल पासो, आपने रास्ता देना है अलोस व्हीकुलो, गाड़ियों को, के वेंगन पोरला द्रेचा, दो आपके दाएं जानब से आती हैं, आपके राइट हैंड से आती हैं। ये एक्सट्रेमार ला प्रेकुआशंस, और आपने यहाँ पर एहतियाती तदाबीर भी करनी है, ध्यान भी रखना है। तो ये चीज़ इसमें दुरुस्त है। आखिर में लिखता है देतेनेर से, रुक जाएं, पोरके एस्ता प्रोहिबिdo एल पासो, यहाँ पर आपको गुजरना मना है। अगर सेमाफोरो ख़राब हो जाता है तो वहाँ पर गुजरना मना नहीं होता, वहाँ पर लागू होगा कानून कि यहाँ पर कोई इशारा मौजूद नहीं है। और जहाँ पर कोई इशारा मौजूद ना हो जिस इंटरसेक्शन में, उसमें जो दाएं जानब से आते हैं आपके राइट हैंड से, उन्हें तरजीह होती है, उन्हें आपने रास्ता देना है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, सेदेर एल पासो, आपने रास्ता देना है लोस व्हीकुलो के वेंगन por la derecha y extremar la precauciones। सिरकुला कौन ऊन तुरिज्मो, आप एक गाड़ी के साथ चल रहे हैं, पोलर आर्सन देत्रास एल तक्तोर, एक आर्सन जो है, आर्सन सड़क का किनारा कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर ट्रैक्टर जो है आधा आर्सन पर चल रहा है और आधा सड़क पर चल रहा है। तो वो कह रहा है por el arsen detrás del tractor, ट्रैक्टर के पीछे, para facilitar, आसानी के लिए, el adelantamiento, जो ओवरटेक है, अउन काम्योन, एक काम्योन के ओवरटेक को आसानी के लिए आप उसके पीछे चल रहे हैं। इस करेक्टो, ये ठीक है। वो इसका कहने का मकसद है कि पीछे आपके एक ट्रक आ रहा है, तो आपने उसे ओवरटेक के लिए आसानी की है, आप यहाँ पर आर्सन पर आ जाते हैं इस ट्रैक्टर के पीछे। तो ये क्या ठीक है? तो यहाँ पर आप आर्सन पर नहीं चल सकते, कहीं भी आर्सन पर नॉर्मली चलना मना है। किसी एमरजेंसी की वजह से आपकी गाड़ी ख़राब है या किसी ऐसी एमरजेंसी की वजह से आप चल रहे हैं, तो वो एक अलहदा चीज़ है। नॉर्मली कानून के मुताबिक आप आर्सन पर नहीं चल सकते, ये मना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने अगर ट्रैक्टर के पीछे आप चले जाते हैं ट्रक को ओवरटेक में आसानी के लिए, तो ये दुरुस्त है। तो जी ये दुरुस्त नहीं है, आपको आर्सन पर नहीं चलना होगा। इसमें पहला कह रहा है सी, ये दुरुस्त है। सी एल आर्सन फोरा मासांचो, अगर आर्सन जो है वो ज़्यादा चौड़ा है, तो ये चीज़ गलत है, आप उसे आर्सन पर नहीं चल सकते। नो एस करेक्ट, तो ये ठीक नहीं है। सिरकुला de noche, आप रात को चल रहे हैं, con los luces largas encendidas, जो बड़ी लाइटें हैं ऑन किए हुए, वे पेयातोनेस, आपको दिखाई देते हैं पैदल चलने वाले, इन एल आर्सन, आर्सन पर, एस्ता ओब्लिगादो, ये ज़रूरी है, आ काम्बियार, चेंज करना, ला लूस लार्गा, जो बड़ी लाइटें आपने जलाई हुई हैं, पोरला कोरता, उन्हें छोटी करें। यानी कि आपने बड़ी लाइटें जलाई हुई हैं तो आपने छोटी लाइटें जलानी है, चेंज करनी है। तो ये वो कह रहा है एस्ता ओब्लिगादो, ये ज़रूरी है। तो जी हाँ, ये ज़रूरी है। अगर आप कोई प्यातोन देखते हैं, पैदल चलने वाला देखते हैं, तो उस वक़्त आपको ज़रूरी होगा कि आप जो बड़ी लाइटें जलाए हुए हैं उन्हें आप जो है दूसरे में चेंज करें, छोटी लाइटें जलाएं, ताकि उसकी आंखों में उसकी चमक ना पड़े, डेस्लुम्ब्रार ना हो। तो इसमें पहला है नो एस नेसेसारियो, ये ज़रूरी नहीं है, तो ये चीज़ गलत है। तो इसमें लिखता है सी, ये ठीक है, ये ज़रूरी है। लेकिन आगे जो लिखता है pero solamente en los tramos rectos, सिर्फ जो सीधे रास्ते हैं उन पर, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। यहाँ पर प्यातोन चाहे आपको सीधे रास्ते पर मिले या टर्न में मिले, तो जब प्यातोन आपको दिखाई देगा, आपने बड़ी लाइटों को कम करके छोटी लाइटों में तब्दील करना है, ताकि उसकी आंखों में चमक ना डले। तो आखिर में लिखता है सी जी, ये ज़रूरी है, para no deslumbrar,
कि आप उसकी आंखों में चमक ना डालें। दिस्लुम्रार होता है आंखों में चमक डलना और कुछ भी दिखाई ना देना, तो उसे कहते हैं दिस्लुम्रार। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि ये ज़रूरी है जब आप कोई प्यातोन देखें, कोई पैदल चलने वाला देखें, तो उस वक़्त आप अपनी लाइटें तब्दील कर लें बड़ी से छोटी में। केरे खिरार अला दरेचा, आप दाएं मुड़ना चाह रहे हैं। कोमो देवे अविसार, आप कैसे जो है इंडिकेट करेंगे आलोस देमास कंडक्टोरेस, दूसरे ड्राइवरों को। कौन लोस ब्रासोस, बाजू के साथ। ओ कौन एल क्लाशोन, या हारन के साथ। दूसरे में लिखता है कौन लोस लूसेस, लाइटों के साथ। ओ कौन लोस कौन एल क्लाशोन, हारन के साथ। तो हारन के साथ आपने कभी भी जो है मुड़ने का या कोई भी इंडिकेट नहीं करना। हारन किसी एमरजेंसी सूरत हाल में, एमरजेंसी से बचने के लिए या फोरा दे पोब्लादो आप ओवरटेक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहा है किरे खिराल अद्रेचा, तो आप दाएं मुड़ने के लिए हारन का यूज इस्तेमाल ना करें। तो आखिर में लिखता है कौन लोस इंटरमिटेंटेस। इंटरमिटेंटेस हैं इंडिकेटर जो इशारे होते हैं मुड़ने के लिए। ओ कॉर्नेल ब्रासो, या बाजू के लिए, यानी कि अगर इशारे ख़राब हैं तो आपने अपने बाजू के साथ इंडिकेट करना है कि मैं किस तरफ मुड़ने जा रहा हूँ। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। लूसेस के साथ भी आप नहीं करेंगे, क्लाशोन के साथ भी आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बाजू का तो ठीक है, लेकिन अगर इंटरमिटेंटे ख़राब हों तो फिर बाजू के साथ आपने करना है, और क्लाशोन भी गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही दुरुस्त होगा, कोनेल इंटरमिटेंटे ओ कोनेल ब्रासो, या बाजू के साथ या इंडिकेटर के साथ जो इशारे होते हैं। सेकुंडो से una motocicleta, आप एक मोटरसाइकिल को चला रहे हैं। आई नियबला लिखेरा, लिखेरा होता है कम, जो है धुंध कम है, और नियबला स्पेसा जो होती है वो बहुत ज़्यादा धुंध होती है। के अलुम्ब्रादो देवे उतिलिसार, आपको कौन सी लाइटें जो हैं वो इस्तेमाल करना होगी। अब जो लिखेरा है, नियबला लिखेरा है, तो इसमें हमें ओब्लिगादो नहीं है कुछ भी, ठीक है। अगर नियबला स्पेसा होगा तो त्रासेरा जो है वो ओब्लिगादो होती है। तो लिहाजा यहाँ पर एल पोसिशन जो पार्किंग लाइटें हैं एल देल क्रूज से, और जो नॉर्मल लाइटें हैं ई एल देलांतेरो दे नियबला, और जो आगे वाली एंटीफोग लाइटें हैं सिलोतीने इंस्टालादो, अगर आप में जो अगर इंस्टॉल हुई हैं, नस्ब हुई हैं। तो ये अगर आप में अदलांतेरा, क्योंकि मोटरसाइकिलों में एंटी नियबला लाइटें अक्सर नहीं होती है, और अगर उसमें इंस्टॉल हुई है, अगर उसमें नस्ब है, तो फिर आप आगे वाली ऑन करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शनल होती है, धुंध में आप इसे ऑन कर सकते हैं। और दूसरा नॉर्मल लाइटें आप करेंगे, क्रूज से अलकान से भी कहते हैं और कोर्तो अलकान से भी कहते हैं। एल पोसिशन पार्किंग लाइटें ऑटोमेटिकली ऑन होंगी जब आप क्रूज से ऑन करेंगे। दूसरे में लिखता है एल पोसिशन पार्किंग लाइटें ई el posición el del cruce, और जो नॉर्मल लाइटें ई delantero y trasero de la niebla। तो ट्रासेरो यहाँ पर हमें ज़रूरी नहीं है। de la niebla si los tiene instalado, अगर आप में वो लाइटें नस्ब हैं तो आपको आगे वाली और पीछे वाली जो है लाइटें वो यहाँ पर ऑन करना होगी, इसके साथ पोसिशन कोर क्रूसे के साथ। तो ये चीज़ भी गलत है यहाँ पर ट्रासेरो की वजह से। दूसरे में लिखता है एल पोसिशन ई एल क्रूसे, जो पार्किंग लाइटें हैं और नॉर्मल लाइटें हैं सिएंदो ऑप्टाटिवो एल लार्गो अल्कांसे, अगर ज़रूरत पड़े तो आप लार्गो अल्कांसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी गलत है, लार्गो अल्कांसे भी आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लिहाजा इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा कि आपने पोजिशन पार्किंग लाइटें जलानी है, साथ में नॉर्मल लाइटें, यानी कि पार्किंग तो ऑटोमेटिकली आप ऑन करेंगे तो साथ में क्रूसे ऑन होगी, यानी कि नॉर्मल लाइटें ऑन होंगी। उसके बाद जो अंतिनेबला दलांतेरा है, ये दलांतेरो दे नेबला कह रहा है, तो ये लाइटें अगर उसमें नस्ब हैं, अगर उसमें लगी हुई हैं तो ठीक है, वगरना उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आगे कह रहा है लो तीने इंस्टालादो, अगर उसमें नस्ब हैं, अगर उसमें लगी हुई हैं तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। Cuando se hacen cambios, जब तब्दीली करें, importantes important कोई अहम तब्दीली करें, en las características technical del vehículo, कोई टेक्निकल चीज़ में गाड़ी की आप जो चेंजिंग करते हैं, से debe hacer, आपको करना चाहिए inmediatamente, उसी वक्त la inspección técnica, जो एते हुआ होती है गाड़ी की, दिल वहीकुलो गाड़ी की, तो आपने उसी वक्त आपको एते हुआ के पास लेके जाना चाहिए। तो जी हाँ, लेके जाना चाहिए अगर कोई इम्पॉर्टेंट आप चेंज करते हैं उसमें। करैक्टरिस्टिका दे टेक्निकास,
टेक्निकल कोई चीज़ आप जो है उसमें तब्दील करने हैं तो आपको ETUBA के पास लेके जानी चाहिए गाड़ी, और वहाँ से अगर वो फावोराबले करते हैं यानी कि पास करते हैं तो फिर आप चला सकते हैं गाड़ी को। अगर डिसफावोराबले करते हैं तो आप फिर उस गाड़ी को नहीं चला सकते जब तक उसे फावोराबले ना किया जाए। तो इसमें पहला जवाब है सी एन तोदो कासो, आपने हर सूरत हाल में इसे ETUBA के पास लेके जाना है, वहाँ पर वेरिफिकेशन करवानी है। दूसरे में लिखता है से पुede esperar, आप रुक सकते हैं hasta la que correspondienda por razón de antigüedad del vehículo, जब आपकी यानी कि डेट आएगी गाड़ी की पुरानी होने के हिसाब से, तो जब आपकी डेट आएगी उस वक़्त तक आप रुक सकते हैं कि जब डेट आएगी तब चेक करवा लेंगे। तो ये चीज़ गलत है। जब आप कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ चेंज करते हैं टेक्निकल, तो उस वक़्त आपको ज़रूरी होता है आप ETUBA का लेके जाएं। तो नो भी चीज़ गलत है कि आपको लेके जाना होगा, ये कह रहा है नहीं लेके जाना होगा। तो सी एन तोदो कासो, तमाम सूरत हाल में आपको गाड़ी को लेके जाना होगा। आखिर में लिखता हूँ ना इन्फर्मेदाद लेवे, एक जो बीमारी है लेवे होता है छोटी कम, इम्पीडे रोकती है ला कंडक्शन ड्राइविंग में। तो ड्राइविंग में क्या जो ड्राइविंग में रुकावट बनती है, इम्पीडे होता है रोकना रुकावट बनना, इम्पीडे ला कंडक्शन, तो ये ड्राइविंग में रुकावट बनती है जो थोड़ी बीमारी होती है। तो ये डिपेंड करता है बीमारी किस टाइप की है और किस हिसाब की है, तो ये चीज़ें देखना होती हैं। इसमें पहला है नो, ये जो है रुकावट नहीं बनती। अल्सर लेवे जो कम होती हैं। नो आई के तोमार निगुन टिपो दे प्रेकुआसियोनेस, के आपको किसी टाइप की किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ भी गलत है। अक्सर जो बीमारियां होती हैं अगर वो लेवे भी हों तो ख़तरनाक होती हैं, और अक्सर बीमारियां होती हैं वो ख़तरनाक नहीं होती। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको जो है कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बीमारी जो है इन्फर्मेदाद लेवे है, कम है, तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। जो उसमें लिखता है सी कि ये रोकता है, इम्पीडे रुकावट बनता है अला कंडक्शन ड्राइविंग में। सी सिंप्रे इन्फ्लुए कि हमेशा जो है रुकावट बनता है। तो ये भी चीज़ गलत है सिंप्रे वाली भी, क्योंकि हर इन्फर्मेदाद हर बीमारी जो है वो रुकावट नहीं बनती। ये आपको डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, या जो है इंडिकेट द अद्वयात पर जो लिखी होती है वो पढ़ लेनी चाहिए। तो यहाँ पर सिंपरे वाली चीज़ भी जो है वो गलत है कि हमेशा जो असरअंदाज होती है रुकावट बनती है, तो ये भी चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है आखिर में लिखता है नो, नहीं ये रुकावट नहीं बनता, pero durante el tiempo, लेकिन उस टाइम के दरमियान que dure se deben tomar precauciones indicados por el médico, कि आपको जो है वो प्रिकॉशंस, आपको एहतियाती तदाबीर करनी होगी। देवे तुम्हार आपको करने होंगे प्रिकॉशंस एहतियाती तदाबीर इंडिकाdos por el médico, जो आपको मेडिकल वाला आपको इंडिकेट करता है। तो ये इसमें दुरुस्त होगा कि हमेशा जो है वो रुकावट नहीं बनेगा, इम्पीडे जो है रुकावट नहीं बनेगा। नो नहीं, pero durante el tiempo, इस टाइम के दौरान, से दूरे से देवन अगर वो रहता है, दूरे होता है रहता है, से देवन तोमार आपको जो है लेना होगी लॉस प्रिकॉशंस, यानी कि आपको एहतियाती तदाबीर करना होगी इंडिकाdos por el médico, जो आपको आपका मेडिकल स्टाफ कहता है, आपका डॉक्टर आपको कहता है, तो उसके मुताबिक आपने चलना होगा। तो यही इसका दुरुस्त होगा कि हमेशा ये रुकावट नहीं बनता, लेकिन आपको ये देख लेना चाहिए और डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। तो जी दोस्तों, दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। अल्लाह निगहबान।